10 मई सन 1760 को जहां अमेरिका के आदिवासियों ने स्टार बीइंग्स के इंसानों से संपर्क की बात कही थी, उसी जगह पर यूरोप के बस्ती बसाने वाले लोगों ने आसमान में रहस्यमय रोशनी देखने की बात कही। ये बात एक ऐसी पत्रिका में छपी जिसे अंग्रेजी बोलने वाली दुनिया में हर जगह पढ़ा जाता था, जेंटलमैन्स मैगजीन में। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि सुबह 10 बजे के करीब एक गोला नजर आया जिससे तेज रोशनी निकल रही थी और उससे खिली हुई धूप में भी परछाई बन रही थी। वो गोला सिर्फ ब्रिज वाटर में ही नजर नहीं आया, बल्कि उसे वहां से करीब 50 किलोमीटर दूर रॉक्सबरी में भी देखा गया था। ये बात मेरे लिए बड़ी ही दिलचस्प है क्योंकि दो शहरों के लोगों ने एक ही वक्त पर एक ही चीज देखने की बात की थी। इससे तो ये समझ में आता है कि उन्होंने कुछ तो देखा था। बहुत सारे लोगों ने उसे देखा था। देखने वाले ये भी दावा कर रहे थे कि उस तेज रोशनी वाले गोले से निकलने वाली आवाज पहले नहीं सुनाई देती थी, लेकिन जब वो बीच में आता था तो काफी तेज आवाज आती थी। उनकी बातों से तो यही लगता है कि वो जिस चीज को देख रहे थे वो आज की किसी उड़न तश्तरी जैसी ही चीज थी। सन 1760 में ब्रिज वाटर में लोगों ने जो चीज देखी थी वो तो अमेरिकी उपनिवेशों में हुई ऐसी कई अनोखी घटनाओं में से एक थी। वो बड़ी रहस्यमयी थी। वो एक शुरुआत थी। वो उस वक्त नजर आई थी जब इंसान ने आसमान में उड़ने वाली किसी चीज की खोज तक नहीं की थी। पश्चिमी नवाडा, साल 2013। सूख चुकी विनमाका झील के पश्चिमी किनारे पर रिसर्चर्स ने चूना पत्थर की चट्टानों पर बने चित्रों को ढक चुकी सफेद कार्बोनेट परतों के नमूने लिए। फिर बोल्डर में मौजूद कोलोराडो यूनिवर्सिटी ने उसका रेडियो कार्बन टेस्ट किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि वो चित्र 10,500 से 14,800 साल पहले बनाए गए थे। इस लिहाज से वो उत्तरी अमेरिका में मिले सबसे पुराने शिलाचित्र बन गए। नवाडा की विनमाका झील एक ऐसी जगह है जहां से 8000 ईसा पूर्व के शिल्प चित्र मिले हैं। ये बड़ी ही चौंकाने वाली बात है क्योंकि हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि वो सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता के चरम काल से कम 3000 साल पुरानी थी और उसके जैसी कोई और सभ्यता नहीं थी। उनमें से कुछ चित्रों को देखकर यही लगता है कि ये चित्र सचमुच अमेरिका के प्राचीन निवासियों ने बनाए थे। उन लोगों ने जो परग्रहियों के संपर्क में थे और वो वही बना रहे थे जो खुद देख रहे थे। उन चित्रों को ध्यान से देखने पर हमें उनके डिजाइन में कुछ खास चीजें नजर आती हैं, खासकर कुंडलियां। ये हमें कई प्राचीन संस्कृतियों में नजर आती हैं। इन्हें अक्सर तारा मंडलों के आकार से भी जोड़ा जाता था। वो शायद जानते थे कि वो उस तारामंडल का हिस्सा है, मगर उन्हें ये बात किसने बताई? उन्हें ये बात कहां से पता लगी? ये चित्र आखिर बनाए ही क्यों? इससे इस बात को और बल मिला कि आज से कुछ हजार साल पहले या शायद कई लाख साल पहले कुछ ऐसी सभ्यताएं थीं जो हमारी सभ्यता जैसी ही थी, पर धीरे धीरे वो वक्त के कोहरे में गुम हो गई। मगर इस बात से एक सवाल भी उठता है, क्या इंसान की प्रजाति एक चक्र में चलती है? क्या कभी वो दिन भी आएगा जब हम किसी के किस्से कहानियों का हिस्सा बन जाएंगे और वो ये समझेंगे कि पृथ्वी पर तो सबसे पहले वही आए हैं? क्या ये चित्र जो अमेरिका के पहले आदिवासी कबीलों से भी पहले के हैं, वो एक लुप्त हो चुकी प्राचीन सभ्यता के सबूत तो नहीं है? अगर ऐसा है तब तो ये भी हो सकता है कि उत्तरी अमेरिका में बहुत से ऐसे और भी राज छिपे हैं जिनकी अभी खोज की जानी है। ग्रैंड कैनियन, अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी इलाके में मौजूद ये विशाल घाटी करीब 440 किलोमीटर लंबी और 1.5 किलोमीटर गहरी है। इसका ज्यादातर इलाका तो ऐसा बीहड़ है कि वहां तक बहुत कम ही लोग जा पाए हैं। सन 1909 में G.E. किंकेड नाम के एक खोजकर्ता अपनी नाव में कोलोराडो नदी के रास्ते इस घाटी से गुजर रहे थे। अचानक उन्हें घाटी की पूर्वी दीवार पर तलछट के कुछ निशान दिखे। उन्होंने उसके बारे में लिखा था कि जब वो उसे देखने उसके और करीब गए तो वहां उन्हें इंसान की बनाई एक गुफा के अंदर जाने का मुहाना मिला।
किनकेड ने जो देखा उसे वो सोने की एक प्राचीन खदान समझ बैठे, मगर जब वो घाटी की दीवार पर चढ़कर उसके करीब पहुंचे तो देखा कि वो कोई प्राचीन खदान नहीं है, बल्कि वहां तो कमरों की एक भूल भुलैया सी बनी थी जो घाटी की दीवार काट कर बनाए गए थे और वो उसके अंदर सैकड़ों मीटर दूर तक गए थे। उनके मुख्य चेंबर से कई गलियारे निकले थे। उन्हें वहां पत्थर के फलक मिले जिनके ऊपर मिस्र की चित्रलिपि में कुछ लिखा था। वो जब दूसरे चेंबर में गए तो उन्हें वहां संगमरमर की बनी महात्मा बुद्ध की मूर्ति मिली जो पद्मासन में बैठे थे और उनके दोनों हाथों में कमल के एक एक फूल थे। वहां कांसे की बनी बहुत सारी और मूर्तियां थीं और कई ममीज भी थीं। उन्होंने उनके बारे में लिखा कि वो मिस्र और तिब्बत की चीजें थीं। उसके बाद उन्हें लगने लगा कि उन्होंने ग्रैंड कैनियन के अंदर एक बहुत बड़ा गुप्त शहर और एक बड़ा खजाना ढूंढ निकाला है। इस असाधारण खोज की खबर किसी को न लगे, इस डर से किंकेड चुपचाप फीनिक्स तक गए और वहां के एक स्थानीय अखबार के एक पत्रकार को अपनी पूरी कहानी सुनाई। उस पत्रकार ने अपने मालिक से बात की, स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन से। सच का पता लगाने के लिए उन्होंने वहां जॉर्डन नाम के एक पुरातत्व शास्त्री को भेजा। जॉर्डन ने उन गुफाओं की जांच की। स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन ने वहां खुदाई शुरू कर दी और उन गुप्त गुफाओं में मौजूद चीजों को वहां से हटाना शुरू कर दिया। वो सारी चीजें वॉशिंगटन डीसी भेज दी गईं। मगर बड़े रहस्यमय तरीके से उस कहानी को दबा दिया गया और G.E. किंकेड ने भी उसके बाद कहीं कुछ नहीं कहा। उन गुफाओं को बंद करवा दिया गया। वहां पर लोहे के दरवाजे लगा दिए गए। आज नेशनल पार्क ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वहां कभी गुफाएं थीं या उन गुफाओं में जाने का कोई रास्ता था। अगर आज आप स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन से बात करेंगे तो वो इस बात से साफ इनकार कर देगी कि ग्रैंड कैनियन में कभी कोई गुप्त शहर मिला था या स्मिथसोनियन के लिए कभी जॉर्डन नाम का कोई पुरातत्व शास्त्री काम करता था। ग्रैंड कैनियन में एक गुप्त शहर होने की बात हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों से गायब हो गई। मगर ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी लाजवाब कहानी, जिसे एरिज़ोना गजेट ने महीने भर के अंतर पर 2 अलग-अलग लेखों में छापा था, वो अचानक ही खत्म हो गई? क्या किंकेड किसी साजिश का शिकार हो गए थे? अगर उनके साथ ऐसा हुआ था तो अमेरिका की सरकार आखिर कौन सी बात लोगों से छिपाना चाहती थी? किंकेड ने भी अपने लेख में यही लिखा था कि वो गुफाएं ग्रैंड कैनियन के एक बड़े ही बीहड़ हिस्से में हैं, जहां तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। चूंकि अब वहां तक सरकारी परमिट के बिना कोई जा नहीं सकता, इसलिए बहुत ही कम लोग उस इलाके में खोज करने जा सके हैं जहां वो गुफाएं थीं। अगर ये बात सच है कि अमेरिका में मिस्र या पूर्व के देशों की चीजें मिली थीं और हमारे इतिहास के पहले की थीं, तब तो हम अपने इतिहास के बारे में जो भी जानते हैं वो सब कुछ बदल जाएगा। हमें अपना इतिहास फिर से लिखना पड़ेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि जी किंकेड को सचमुच ग्रैंड कैनियन की गुफाओं में मिस्र और पूर्व के देशों की चीजें मिली थीं? अगर मिली थीं तो सवाल है कि वो वहां कैसे आए। कुछ प्राचीन अंतरिक्ष विचारक मानते हैं कि सवाल का जवाब पाने के लिए हमें देश के दक्षिण पश्चिम में रहने वाले आदिवासी कबीलों की उन कहानियों की जांच पड़ताल करनी होगी जिनमें कहा गया है कि ग्रैंड कैनियन और स्टार बींग्स के बीच रिश्ता था। होपी लोग मानते हैं कि उस इलाके में जहां उनके पूर्वज रहते थे, वहां एक विनाशकारी घटना होने से ठीक पहले उन स्टार बींग्स ने इनके पूर्वजों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया था। आदिवासी आसमान में चमकती एक चीज के पीछे दिन रात चलते रहे और आखिर में ग्रैंड कैनियन पहुंचने पर ही उन्हें पनाह मिली। होपी मानते हैं कि उन्हें जमीन के नीचे बसे एक शहर में ले जाया गया था, जहां वो बड़े आराम से रहे। उनकी अच्छी देखभाल की गई।